बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। आमीन। सदक़ल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तस्लीम लंगा और आप चैनल हमारा देख रहे हैं एमटीएल टीवी में। आज हम पहले तो 3-4 दिन का वक्फा, उसके लिए माज़रत खा हूँ क्योंकि मैं सफ़र पे था और उस सफ़र में मैंने बहुत कुछ देखा पाकिस्तान में, पर्सनली पंजाब में, कि किस तरह हमारी हुकूमत पंजाब काम कर रही है। लेकिन बहरहाल इस पर हम बात करेंगे तफसील से। बहुत से मौज़ूआत हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी जो हमने आज से 2-2.5 माह पहले मैंने अपने एक प्रोग्राम में प्रिडिक्ट कर दी थी कि डोनाल्ड ट्रंप ही आइंदा के अमरीकी सदर होंगे, और बिल आखिर वो सदर मुंतखब हो गए और बहुत मजबूत सदर बने। अमेरिका की तारीख के गालिबन ये मजबूत तरीन सदर हैं जिनकी सेनेट में भी अक्सरियत है और नुमाइंदगान में भी, कांग्रेस में, और खुद तो वो बहुत ताकत के साथ आए हैं। एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया है, वही लेकर वो चले थे। बिल्कुल, मैंने कई मरतबा अपने प्रोग्रामों में इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप, इन दोनों के वाकयात, सियासी सफ़र के दौरान जो काम हुए, जो वाकयात हुए, जो हादसात हुए, उसका मुवाजना किया। बहुत सी चीज़ें एक जैसी थी, वो मसरत थी। कातलाना हमले हों, इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत हो, हुकूमत से निकाला जाना हो, और फिर आखिरी एक जो थी, मैंने तो ये पेशन गोई की थी कि जिस तरह इमरान खान ने 8 फरवरी को इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दी और उनकी पार्टी कामयाब हो गई, गो कि फिर वो 9 फरवरी को फॉर्म 45 और 47 में उन्होंने ये काम उन लोगों ने कर लिया इस्टेब्लिशमेंट ने, या जिन लोगों ने, ताकतवर हल्कों ने। लेकिन अमेरिका में ये सब नहीं हो सका, वहाँ फॉर्म 45 और 47 नहीं हो सका। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नुमाइंदगियाँ, जो लोग नुमाइंदे मुंतखब कर रहे हैं, वो शुरू कर दिए हैं। मसलन उन्होंने माइकल वॉल्ट्स को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बनाया है, जो इंतहा पसंद हैं, एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं। मार्को रूबियो जो सेनेटर हैं, जंगों के मुखालिफ हैं, बिलखुसूस इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल में जो यूक्रेन की जंग है उसके मुखालिफ हैं, जंगें ख़त्म करना चाहते हैं। और उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी एक करारदाद पास की थी। मतलब ये सेनेटर थे और सेनेटर हैं और वज़ीर ख़ारजा बनने जा रहे हैं। काश पटेल या केश पटेल, इनको डायरेक्टर CIA लगाया गया है। भारतीय ओरिजिन, पैदा वो भारत में, अपना अमेरिका में हुए, और वो भी इस वक्त उनका कहना ये है कि CIA को डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ किए जाने वाले इक़दाम का जवाब देना पड़ेगा। और फिर मिस एलिस, इनको अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल नुमाइंदा या सफ़ीर मुकर्रर किया गया है। तो ये इतनी मजबूत पोजीशंस हैं जिस पर गुफ्तगू करना बहुत आसान नहीं। इसके असरात हमारे मुल्क पर, पाकिस्तान पर बराह रास्त पड़ने वाले हैं। जो अपने मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट डीप स्टेट के मुखालिफ हैं, वो दुनिया भर की डीप स्टेट के मुखालिफ। और वजीर खारजा तो जाहिर है उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कानून भी बिल पेश किया था। तो अब इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान किस तरह सरवाइव करेगा जब हमारे यहाँ गधों को खच्चर बना दिया गया। मतलब वजीर खारजा जो हमारे हैं वो खच्चर तो बनाए गए हैं लेकिन हैं गधे। जिस तरह उन्होंने हरकत की इसहाक डार ने चीनी सफ़ीर के सामने, उसके बाद हालात कोई इतने अच्छे नहीं रहे, और चीनी सफ़ीर ने जो जवाब दिया उससे पता चला कि इस वक्त पाकिस्तान और अवामी जमहूरियत चीन के दरमियान सब कुछ ठीक नहीं है। अब ये अलग बात है
कि हम शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपना मुंह सर दबा लें या कबूतर की तरह आंखें बंद कर लें कि नहीं 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 नहीं, हिमालय से बुलंद और समंदरों से गहरी हमारी दोस्ती है। तो सब होगा कि एक मर्तबा आपने उन पर एहसान किया और उन्हें आइसोलेशन से निकाल कर दुनिया में पहुंचा दिया, और आपका जो भला उसने किया वो इस मुल्क का भला तो कम रहा, आप खानदानों का भला ज्यादा हुआ। आप लोगों ने बहुत माल बनाया, पाकिस्तान ने तो जवाब देना है, वो साफ वापस करना है, लेकिन माल बनाया आप लोगों ने। बहरहाल इस पर हम तफसील से गुफ्तगू आगे करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो इमरान खान पर होने वाले जो चलने वाले मुकदमात हैं उन बिला जवाज ताखीर हो रही है। कल एक फैसला देना था, आज नैब ने काम करना था, वो कभी जज नहीं आता, कभी जज भाग जाता है, कभी सरकारी वकील दाल फैन हो जाते हैं। अब ये नहीं पता कि ये मसला क्या है और ये कौन कर रहा है। जो ये कर रहा है उसे ये बहुत अच्छी तरह पता है और ये कोशिश ये कर रहे हैं कि इमरान खान से डील की जाए, और अभी भी वो ये कोशिश करके वक्त जाया कर रहे हैं। अगर इन लोगों में इतनी सलाहियत नहीं कि इंसान को उसके मिजाज को समझ सकें, परख सकें, तो मेरे ख्याल में फिर दुनिया में कहीं भी उनका फायदा नहीं होना, नफा नहीं होना। उन्होंने हमेशा शिकस्त ही खानी है और नुकसान ही होना। बहरहाल ये तो अपनी जगह है बात ये, जैसे कल इमरान खान से मिलने उनके नुमाइंदे गए, सियासी रहनुमा गए, अपोजिशन लीडर, कौमी असम्बली, सेनेट, पंजाब असम्बली, कादरी साहब, लेकिन किसी को उन्होंने जाने नहीं दिया, उल्टा उन्हें गिरफ्तार कर लिया दफा 144 के में, क्योंकि वो 5 लोग थे। उन्हें कहा गया कि आप रोड की दूसरी तरफ खड़े होके इंतजार करें, क्योंकि 4 या उससे ज्यादा लोगों का इकट्ठा होना दफा 144 के जुमरे में आता है, लिहाजा उन्होंने दफा 144 के तहत गिरफ्तार। और वो गिरफ्तारी ऐसी ही थी कि 3-4 घंटे लगाएंगे, जब मुलाकात का वक्त खत्म हो जाएगा तो छोड़ देंगे। उन्होंने छोड़ दिया। बहरहाल वो जो अक्ल के अंधे और जाहिल लोग उन्हें ये हुक्म दे रहे हैं कि ये करो, ये करो, यूं करो, यूं करो, अभी भी उनकी समझ में कुछ नहीं आया। हमारे जो सियासी रहनुमा है राना साहब कभी ये कहते हैं कि हम थोड़ी डोनाल्ड लू की जो हमारे लीडर्स हैं वो तो कहते हैं कि हम थोड़ी डोनाल्ड ट्रंप की बात मानेंगे। उससे पहले क्या जो बाइडन ने आपको फोन किया था कि इमरान खान की हुकूमत खत्म करो? उनका तो ग्रेड 17 का एक अफसर था डोनाल्ड लू, उसने बजा के रख दी थी। तो अब अगर डोनाल्ड ट्रंप की एक ख्वाहिश होगी तो उनका तो अबरू का इशारा ही काफी होगा, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बंदा ठीक होना चाहिए, इज्जत आनी जानी चाहिए। अगर आप इज्जत को इसी तरह ही गुजारेंगे तो ऐसे ही होगा। फिर अगर हम देखें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जनेवा के इनकलाबी दौरे के बाद अपनी बेटी समेत लंदन पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान में तो वो साल भर रहे, एक दफा भी किसी पाकिस्तानी सहाफी से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। सिर्फ एक मुलाकात पाकिस्तान में जो उनकी सहाफियों से हुई वो भी भारतीय थे, और जिन्हें उन्होंने पैगाम दिया कि हम चाहते हैं कि हम मोदी साहब पाकिस्तान आए, हम उनसे दोस्ती करें, तिजारत करें, एक्स करें, वाई करें, जी करें, जो मर्जी करें। यहां मोदी साहब ने उन्हें उनकी पूरी कौम को जूते की नोक पे रखा। फिर वहां मुलाकात उनकी हुई। एक तो मियां साहब के जानिसार बेशुमार थे, 4 आदमी थे। मैं तो ये कहता हूं कि मियां तेरे जानिसार 1 2 3 4, 5वां तो बंदा ही कोई नहीं था। बहरहाल ये ऐसा खानदान है जो अपने हर्चे पर जो है दुनिया भर में सफर करता है, अपने हर्चे पर, और लोगों के इलाज भी करवाता है, हजारों लोगों के इलाज करवाता है। बस अपना इलाज नहीं करवा सकता पाकिस्तान में, लेकिन बहरहाल करता है। तो ये तो उनका एक प्रॉब्लम है। लेकिन मियां साहब ने बाद में मीडिया से गुफ्तगू की लंदन में पहुंच और बड़े रोए धोए,
اور اب رونا ان کا مقدر لگتا ہے بن گیا ہے. ویسے تو میاں صاحب کی سیاست کچھ خود انہوں نے ختم کی اور بچی کچی جو سیاست تھی ان کے بھائی نے اپنے پاؤں تلے رونت ڈالی اور ان کے بھائی انہیں گرا کر اس پر پاؤں رکھ کر آگے بڑھے. میاں صاحب اگر آپ کو رونا بھی ہے تو آپ اس بات پہ نہ روئیے کہ لوگوں کو پیچھے لگا دیا, انڈے مار رہے ہیں, ٹماٹر مار رہے ہیں. ویسے جاتی والی بات ہے, انڈے اور ٹماٹر ضائع نہ کریں وہ لوگ, صرف وہ چور کو چور کہنا شروع کر دیں. اگر قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ وہاں کچھ ہوا تو کیا ہو گیا؟ کسی نے فزیکل ہونے کی کوشش کی نہیں, وہ ان کے ملک کے مطابق وہ قانون میں نہیں ہے ایسا کچھ, اور وہ جرم نہیں ہے. ان کا احتجاج کرنا جرم نہیں ہے. زبانی کلامی جو آپ بولتے رہے, زبان سے بولتے ہیں, ٹچ نہ کریں, ہاتھ نہ اٹھائیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بچے جو ہیں ان کو اس پر لگا دیا ہے, آپ شاید اتنا بازی بھول گئے ہیں. آپ نے بے نظیر بھٹو اور بیگم نصرت بھٹو کے خلاف کیا کیا ہے, کس طرح کی تصاویر ہیلی کاپٹر سے ڈراپ کی, اور وہ پریس کانفرنس یا میڈیا بریفنگ جس میں لگتا تھا کہ آپ جو ہیں سارے سوالات آپ نے خود سے بنوائے ہیں, خود سے کہلوائے ہیں, خود سے پوچھوائے ہیں تاکہ وہ رہے نا سب کچھ. لیکن بہرحال اسموگ نے حالات بہت خراب کیے ہوئے ہیں, اور آپ کی بیٹی نے بہت اچھا کیا, مریم صفدر نے, کہ وہ برے ترین حالات میں ایک پرفضا اور صحت افزا مقام پر چلے گئے. یہ قوم اور اس قوم کے بچے تو کیڑے مکوڑے ہیں. یہ پنجاب کے لوگ مرتے ہیں تو مر جائیں, اسموگ سے کم از کم میاں فیملی اور عوام فیملی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. یہ تو کیڑے مکوڑے ہیں, یہ پیدا بھی ہوتے ہیں, مرتے بھی ہیں, اور پھر بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ زندہ رہیں. بہرحال دعا ہے کہ میرا پاکستان محفوظ رہے اور کم از کم چوروں کے ہاتھوں میں نہ رہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.